आज का हमारा टॉपिक है द मैटर सराउंडिंग अस। ओके, तो हमारे आसपास कितनी चीज़ें हैं, क्या है, जो कुछ भी आपके राउंड अबाउट है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। वो क्या है, कैसे उनका वर्क होता है और उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में सब कुछ आज हम इसके बारे में जानेंगे। ओके, बाय द वे आपके राउंड अबाउट बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप जहाँ भी खड़े हुए हो, लाइक मेरे पीछे ये आपका बोर्ड है। आप जहाँ पर हो वहाँ पर आसपास घर, मकान, झील, पहाड़, नदी सब कुछ होता है। तो ये सब क्या है? यूनिवर्स का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। लेकिन ये सब बना कैसे? एक मैटर के थ्रू। मैटर होता है जो उसके सब कुछ क्या है? एक मैटर है। प्रीवियसली हमको ये बताया गया कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ होता है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैटर, कि हमारे पास मैटर किस टाइप के होते हैं। जो भी यूनिवर्स में चीज़ें हैं वो सब कुछ एक मैटर है। कैसे समझते हैं? लाइक ये आपका एक यूनिवर्स है, ओके, एंड आप यहाँ पे एग्जिस्ट करते हो। तो देयर इज टू टाइप्स इन अ यूनिवर्स। यूनिवर्स में दो चीजें होती हैं। ये हमारा पूरा होल यूनिवर्स है। यहाँ पर बाय द वे आप हो, तो जो ये पॉइंट है इसको हम बोल देते हैं सिस्टम। क्या बोल देते हैं? कि ये एक सिस्टम है। एंड आप इसके चारों तरफ का जो ये पूरा एरिया है इसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। क्या बोलते हैं? सराउंडिंग। ओके, तो सिस्टम एंड सराउंडिंग, देयर इज टू टाइप्स, सिस्टम एंड सराउंडिंग इन द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में दो चीजें हैं, एक सिस्टम है, एक सराउंडिंग है। सिस्टम वो होता है जिसकी हम बात करते हैं। लाइक अगर मैं एक सिस्टम हूं तो मेरे चारों तरफ जो चीजें हैं वो सराउंडिंग है। जो भी चीजें हैं वो सराउंडिंग है। ये जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट होगा, लैपटॉप, टेबल, फैन, एसी, कूलर, फ्रिज, बर्तन, जो कुछ भी है वो सब सराउंडिंग में आता है। तो हम बात करेंगे उसी सराउंडिंग पे। तो जो सराउंडिंग में चीजें हैं वो किस चीज की हैं? वो एक मैटर है। और आज हम डिस्कस करेंगे मैटर क्या होता है इन सराउंडिंग। तो हमारा टॉपिक जो है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। सराउंडिंग, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले हम जानेंगे मैटर क्या है। सराउंडिंग आपने जान लिया। सराउंडिंग क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट के चारों ओर का हिस्सा होता है। जो कुछ भी ऑब्जेक्ट के अलावा इस यूनिवर्स में है वो सब कुछ क्या है? सराउंडिंग है, ठीक है। अब हम जानते हैं मैटर क्या होता है। मैटर हमारे जो फिलोसफर्स थे एंशिएंट, ठीक है। एंशिएंट जो हमारे फिलोसफर्स थे उनका कहना था कि जो मैटर होता है वो यहां पर कोई भी जितने भी मैटर्स अभी मैंने आपको बताया, जो भी मैटर्स हैं, उनका कहना था कि ये 5 चीजों से मिलकर बना है। 5 चीजों से मिलकर बना है। तो वो क्या थी? देखिए, एयर, अर्थ, स्काई, फायर एंड लास्ट वन इज वाटर। आपने ये 5 नाम सुने होंगे। पुराने समय में बताया जाता था कि इनसे हमारा शरीर बना है। आज भी यही मान्यता है कि इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। ये 5 पंच तत्व बोले जाते हैं। एयर, अर्थ, स्काई, फायर एंड वाटर। हवा, भूमि, आकाश, आग और पानी। पुराने समय में उन्होंने कहा कि सिर्फ शरीर ही नहीं, जो कुछ भी हमारे राउंड अबाउट है, जो कुछ भी है वो सब कुछ इन्हीं 5 से मिलकर बना है, ठीक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब खोज हुई, आगे साइंटिस्ट्स आए, उन्होंने रिसर्च किया तो उन्होंने बताया नहीं, ऐसा नहीं है।
ये सब चीजें तो हैं, इनके अलावा जो हमारा मैटर होता है उसके और भी प्रॉपर्टीज हैं, वो ऐसे नहीं बना है, उसकी और भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो उसके अलावा उन्होंने बताया कि जो मैटर होता है, मैटर की एक खास बात होती है, मैटर की एक खास बात होती है कि ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये स्पेस को ऑक्यूपाई करता है एंड इसके पास मास होता है। स्पेस ऑक्यूपाई करता है एंड इसके पास क्या, मास होता है। तो अगर कोई ये प्रॉपर्टी कंटेन करता है तो हमने उसको क्या बोला, वो एक मैटर है। मैटर में स्पेस एंड मास दोनों होते हैं, ठीक है। तो स्पेस एंड मास दोनों होते हैं किसी मैटर में। अगर कोई मैटर होगा तो वो स्पेस लेगा, यूनिवर्स में स्पेस लेगा और उसका कुछ ना कुछ वेट जरूर होगा। तो ये बोला गया। आफ्टर दैट इस मैटर की प्रॉपर्टीज क्या बताई गई, इस मैटर में प्रॉपर्टीज क्या हुई। देखिए ये भी एक प्रॉपर्टी ही है कि ये स्पेस और मास को ऑक्यूपाई करता है। इसके पास मैटर होगा तो वो स्पेस लेगा। लाइक मेरे पास ये पेन है तो ये स्पेस ले रही है, अगर मैं इसको अपने हाथ पे रखता हूं तो ये स्पेस ले रही है और कुछ ना कुछ इसका वेट भी होगा, ठीक है। तो स्पेस एंड मास। अब हम इसकी अदर प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं कि किसी मैटर की अदर प्रॉपर्टीज क्या थी। वहां पर हमको एंशिएंट टाइम पे, एंशिएंट हिस्ट्री में ये बताया गया था कि मैटर जो होता है वो 5 तत्व जो होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं जिनसे ह्यूमन बॉडी बनी है, उन्हीं से सारे मैटर्स बने हुए हैं। लेकिन उसके अलावा जब आगे रिसर्च हुई, साइंटिस्ट ने रिसर्च की, तो उन्होंने बताया ऐसा नहीं है, 5 तत्वों के अलावा इनकी मैटर्स की और भी प्रॉपर्टीज होती हैं। उन्होंने बताया कि जो मैटर होता है वो 2 टाइप्स का होता है। वहां पर 2 अवधारणाएं दी गई, 2 थ्योरीज दी गई। वो 2 थ्योरीज ऐसी थी कि पहली थ्योरी में बताया गया कि कोई मैटर होता है वो बहुत ही बल्क साइज में होता है, मतलब बड़े साइज में होता है, लाइक वुड। इस टाइप में ये शेप होता है, कोई वुड टाइप में होता है, एक बिग पार्ट होता है जिसको हम मैटर बोलते हैं। सेकेंड थ्योरी में ये बताया गया कि ये कुछ और नहीं, सिर्फ एक पार्टिकल ऑफ अ सैंड है। क्या है? एक पार्टिकल है, किसका? ऑफ सैंड। जो धूल के कण होते हैं वो हैं पार्टिकल, सैंड के पार्टिकल्स। इस टाइप से बोले कि ऐसा होता है मैटर, ना कि ये 2 थ्योरीज डेवलप की गई। और इसमें हमको ये बताया गया कि या तो वो एक लार्ज एरिया में होगा, इस वुड की तरह, कोई लकड़ी का हो सकता है, आयरन का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उस तरीके से होगा। लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि ये एक पार्टिकल नेचर को शो करता है। कोई भी मैटर हमारा होगा तो वो पार्टिकल नेचर को शो करेगा। इसको उन्होंने एक प्रैक्टिकल के थ्रू दिखाया। कैसे? कि ये एक बीकर ले लिया हमने, ये एक बीकर ले लिया, ये केमिस्ट्री लैब में आपको देखने को मिलेगा। बीकर ले लिया और हमने इसमें क्या है कि वाटर फिल कर रखा है, वाटर फिल कर रखा है। ये हमारे पास क्या है? वाटर, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें हमने एक स्पून से इसमें हमने कुछ साल्ट डाला, साल्ट डाला, लाइक नमक भी हो सकता है, वो नमक भी हो सकता है, चीनी भी हो सकता है, कुछ भी आप डाल लीजिए, कोई एक, चलिए साल्ट आप नमक डाल लीजिए। और इसमें डालने के बाद इसको स्टिर कीजिए, इसको घोलिए। तो जब इसमें आप नमक डाल दोगे और इसको घोलोगे तो क्या होगा, जो नमक के टिनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो इसमें घुल जाएंगे और ये शो करता है कि कोई मैटर, अब नमक है तो वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा और उसमें कुछ मास भी होगा। इसका मतलब कि ये अगर इसमें जाता है तो ये क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसके पास मास भी है। तो क्वेश्चन ये है, क्या जब ये इसमें जाएगा तो क्या ये वाटर मॉलिक्यूल्स, इसमें वाटर भरा हुआ है, तो क्या ये वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस कर देगा एंड क्या इसका वेट पहले से बढ़ जाएगा। लाइक अगर हमने यहाँ पर 10 ग्राम्स ऑफ ये साल्ट डाला है, इसमें 10 ग्राम्स ऑफ साल्ट डाला है और हमारे पास 100 ml ऑफ वाटर है, तो क्या ये टोटल इसका जो वेट होगा वो बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा, क्योंकि हम इसमें और ज्यादा वेट को ऐड कर रहे हैं।
जो कि साल्ट फॉर्म में ऐड हो रहा है। वाटर का पहले से वेट था, हमने इसमें और वेट ऐड किया, तो ये क्या दिखा रहा है कि ये भी एक मैटर है जिसकी क्या प्रॉपर्टी है, स्पेस एंड मास। वो स्पेस एंड मास को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये भी एक मैटर का एग्जाम्पल है। इसमें टिनी पार्टिकल्स हो जाएंगे साल्ट के एंड जो ऑक्यूपाई करेंगे वाटर के प्लेस को, ठीक है। तो ये भी एक हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, ओके। देन इसमें और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में क्या डिफाइन किया गया कि पहली प्रॉपर्टी तो इसकी ये हो गई कि ये पार्टिकल साइज में होते हैं। सेकेंड वन कि अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज ये हैं कि ये पार्टिकल्स हो सकते हैं। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो हम बात करेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी पार्टिकल की, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टिकल, वो क्या होता है देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या हो जाती हैं कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं, जो हमारे पार्टिकल्स हैं, ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं, इनकी हमको कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करनी है। इनकी हमको कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करनी है, तो कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके बीच क्या है, स्पेस। क्या है इनमें, स्पेस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही हो जाती है इसमें कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। क्या होता है, स्पेस। पार्टिकल्स हमारे जो होते हैं उनके बीच स्पेस होता है, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाती है। आफ्टर दैट जब हमने इनको बीकर में डिसॉल्व किया था, जब हमने इनको कोई कंटेनर ले लीजिए, उसमें हमने इनको ये साल्ट डाला था, साल्ट हमने इसमें डाला और ये इसमें मॉलिक्यूल्स पार्टिकल फॉर्म में गया। तो इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने स्पेस लिया और ये बताया कि इनके बीच में भी स्पेस होता है। और जब आप स्टिर कर रहे थे, इसको डालने के बाद आप जब स्टिर कर रहे थे बीकर में, तब क्या हो रहा था, वहां पर जो ये पार्टिकल्स थे ये बराबर मूव कर रहे थे। ये पार्टिकल्स मूव कर रहे थे इधर उधर, ये मूव कर रहे थे चारों डायरेक्शंस में, ये मूव कर रहे थे। तो सेकेंड प्रॉपर्टी इनकी क्या हो जाएगी कि मूविंग। मूविंग, ये कॉन्टिन्यूअसली क्या करते हैं, मूव करते हैं। कॉन्टिन्यूअसली क्या करते हैं, ये मूव करते हैं। थर्ड इनकी जो प्रॉपर्टी हो जाती है वो ये होती है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, रिपल करते हैं। इनमें दोनों प्रोसेस होती हैं, क्योंकि जब आप इनको स्टिर कर रहे हो तो ये आपस में टकराएंगे। तो टकराने को क्या बोल रहे हैं कि ये आपस में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड जब ये दूर जाते हैं आपस से तो इनमें क्या प्रॉपर्टी जनरेट होती है, ये रिपल करते हैं। तो इनमें अगली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आई, अट्रैक्शन एंड रिपल की। तो इसमें हम ये कह सकते हैं अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन। अब इनमें रिपल्शन तो ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि बीकर तो एक कांस्टेंट वॉल्यूम का है, तो ये बार बार टकरा के आपस में ही आएंगे। तो इनमें ऑल ओवर अट्रैक्शन ही होता है। तो पार्टिकल्स में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हमने ये जान लिया कि पार्टिकल में जो प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में ये स्पेस ऑक्यूपाई भी करते हैं और इनके बीच में भी स्पेस होता है। आफ्टर दैट ये कॉन्टिन्यूअस मूव करते हैं। उसके बाद इनमें अट्रैक्शन होता है, आपस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अब मैटर समझ गए, मैटर क्या होता है, पार्टिकल समझ गए, पार्टिकल कैसे वर्क करता है। आफ्टर दैट अब हम देखेंगे कि मैटर, हम सराउंडिंग में मैटर को पढ़ रहे हैं। तो मैटर जो होता है ये 3 स्टेट्स में होता है। मैटर 3 स्टेट्स में होता है। तो अब हम जानेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर मीन्स आपके राउंड अबाउट बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। आपके पास कुर्सी है, मेज है, उसके बाद में आपके पास वाटर है, उसके बाद आपके पास एलपीजी सिलेंडर, आपकी गैस है, बहुत से एग्जांपल्स होते हैं। तो अब हम जानेंगे, ठीक है, अब हम जानेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ
मैटर क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, तो मैंने अभी बताया कि इनकी 3 स्टेट होती है। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ अ मैटर। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड एंड नंबर 3 गैस। तो किसी भी मैटर की 3 स्टेट होती हैं, 3 स्टेट्स ऑफ अ मैटर। नंबर 1 सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस। ठीक है, तो ये 3 स्टेट्स होती हैं। अब हम 1 बाई 1 इनको समझेंगे कि सॉलिड में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है एंड गैसियस में क्या होता है। ये स्टेट्स जो हैं हम इनको 1 बाई 1 रीड करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस। सो नंबर 1 we will discuss about solid state। ये मैटर की एक स्टेट है, सॉलिड स्टेट। ये क्या है, मैटर की एक स्टेट है। तो इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं तो वो हम जानेंगे। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट तीनों लिख लेते हैं यहीं पे। ये कौन सी होगी, सेकेंड वन liquid state and third one will be gaseous state। ठीक है, तो हमारे पास 3 स्टेट्स हो गई। अब हम 1 बाई 1 डिफाइन करेंगे। सबसे पहले सॉलिड को डिफाइन करेंगे। तो सॉलिड को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानेंगे कि सॉलिड में क्या क्या होता है। तो जो सॉलिड फॉर्म हमारी होती है इसमें नंबर 1 पॉइंट होता है कि इनका जो शेप होता है, सॉलिड जो होते हैं इनका शेप जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स होता है, एक डिफिनिट शेप होता है। क्या होता है, डिफिनिट, एक डिफिनिट शेप होता है सॉलिड का। मींस ये अपनी जो स्टेट इनकी होती है, सॉलिड की जो स्टेट है, जो शेप है उनका, वो इजीली वो चेंज नहीं कर सकते। सॉलिड में ये प्रॉपर्टी होती है इनकी, पहले कि इनका जो स्टेट होता है वो फिक्स होता है, स्टेट इनका चेंज नहीं होता है। आफ्टर दैट सेकेंड इनके पास है कि इनका एक फिक्स वॉल्यूम भी होता है। सॉलिड जो होते हैं इनका फिक्स वॉल्यूम होता है। लाइक अगर आपके पास सॉलिड है तो ग्राम्स में जाएगा, किलोग्राम्स में जाएगा। तो अगर कोई चीज 1 किलोग्राम की है तो वो 1 किलोग्राम की ही होगी। तो वो सॉलिड में क्या शो कर रहा है कि वो फिक्स वॉल्यूम है। और अगर वो स्क्वायर शेप में होता है तो हम ये बोलेंगे कि उनका शेप भी फिक्स है। तो 2 प्रॉपर्टीज हो गई कि उसका शेप भी फिक्स है और उसका वॉल्यूम जो है वो भी फिक्स है। थर्ड वन कि इनमें लेस कंप्रेसिबिलिटी होती है। लेस कंप्रेसिबिलिटी होती है मतलब अगर ये पेन है मेरे पास, अगर मैं इसको कंप्रेस करूं, इसको दबाऊं, तो क्या ये दबेगा इजीली? नहीं, इस पे हमको बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ये कहीं थोड़ा सा शायद इसमें चेंज आए। तो ये शो कर रहा है लेस कंप्रेसिबिलिटी का मतलब कि ये इजीली इन पे प्रेशर आप अप्लाई करके इनकी जो शेप है या साइज है उसको चेंज नहीं कर सकते। ये भी एक सॉलिड की क्या है, प्रॉपर्टी है कि इसको इजीली चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके पास टेंडेंसी होती है अपने शेप एंड साइज को वापस ऑक्यूपाई करने की। जो सॉलिड होते हैं वो इतनी इजीली नहीं होते, ये रेजिस्ट करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को चेंज होने से। तो सॉलिड्स की ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो रेजिस्ट करते हैं और उस वजह से ये क्या होते हैं, ये रिजिड होते हैं। क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। सॉलिड्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। दैट्स व्हाई कि वो अपनी इस प्रॉपर्टी का क्या रेजिस्ट कर रहे हैं कि वो शेप चेंज नहीं करेंगे। तो वो क्या है, रिजिड बॉडी हो जाती है। सॉलिड क्या है, रिजिड में आते हैं। ठीक है। सेकेंड वन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या होता है, इन्हीं को हम देखेंगे, सेम रीजंस को, सेम प्रॉपर्टीज को हम अप्लाई करेंगे। तो जो शेप होता है, नंबर 1 शेप की बात करें,
इसमें सॉलिड में फिक्स था, लेकिन लिक्विड में फिक्स नहीं होता है। तो क्या होता है इसमें, आप कह सकते हो नॉट फिक्स, फिक्स नहीं होता है। लिक्विड है तो फिक्स नहीं होगा, क्यों? क्योंकि लिक्विड है, आप पानी डालते हो तो वो तुरंत बहने लगता है, तो क्या उसका वॉल्यूम फिक्स है? सॉरी, शेप उसका क्या फिक्स है? नहीं, शेप फिक्स नहीं है। लेकिन अगर आप किसी स्क्वायर को, सॉलिड के किसी स्क्वायर को आप जमीन पे फेंको तो वो सॉलिड ही रहेगा, वो स्क्वायर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप लिक्विड में यही करते हो, आप बॉटल से पानी को नीचे गिराते हो तो पानी बहने लगता है, मींस कि वो चेंज कर रहा है अपनी शेप को, वो चेंज कर रहा है अपनी शेप को। लेकिन सेकेंड पॉइंट जो हमारा वॉल्यूम वाला था, वो फिक्स होता है। तो इसमें भी क्या होता है? फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड में भी फिक्स वॉल्यूम है। आप 2 लीटर पानी लोगे तो वो 2 लीटर ही रहेगा, आप गिराओगे तब भी वो 2 लीटर ही रहेगा। तो वॉल्यूम क्या है इनका? फिक्स है। लेकिन इनका जो शेप है वो फिक्स नहीं है। अब क्या होता है कि अगली हम बात करें तो इसमें है लेस कंप्रेसिबल, लेकिन इनमें क्या होता है? ये कंप्रेसिबल होता है। आप वाटर को भरते हो किसी बॉटल में, आप वाटर को भरते हो बॉटल में, ठीक है। जैसे आपके पास कोई बॉटल है, लाइक आपके पास ये बॉटल है और इसमें आपने क्या किया है? वाटर को भरा है, ये आपके पास वाटर है और इस पे आप फोर्स अप्लाई करो, वाटर बॉटल पे फोर्स अप्लाई करो तो ये कंप्रेस होगा, कंप्रेस होगा, बिल्कुल होगा, ये कंप्रेस होगा। तो इससे हमको क्या मिला कि ये लेस कंप्रेसिबिलिटी इनमें, ऐसा नहीं है कि लेस है, नहीं, ये कंप्रेसिबल है। तो इनमें क्या बोलते हैं? ये कंप्रेसिबल होते हैं। जो हमारे लिक्विड्स होते हैं ये कंप्रेसिबल होते हैं, सॉलिड हमारे नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं? रिजिड होते हैं और वो इजीली कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। अब सॉलिड है तो वो रिजिड थे, लेकिन जो लिक्विड होते हैं मैंने कहा वो बहते हैं, तो इसलिए इनको जो नाम दिया गया साइंस में वो दिया गया फ्लूइड। क्या दिया गया? फ्लूइड। फ्लूइड इनकी इस प्रॉपर्टी के वजह से इनको जो नाम दिया गया वो फ्लूइड दिया गया, क्योंकि ये बहने की प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, आप वाटर को ऐसे फेंकोगे जमीन में तो वो क्या करेगा? वो बहेगा। ठीक है, तो इस वजह से इनको क्या बोला गया? फ्लूइड बोला गया। सेम गैस में देखते हैं, तो गैस में जो इनका शेप होता है, गैस होती है, इसका भी शेप फिक्स नहीं होता, तो इसका भी नॉट फिक्स। जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता। आप परफ्यूम यूज करते हो तो आपने जब परफ्यूम लिया, उसको स्प्रे किया, तो क्या एक कोई फिक्स शेप बन जाता है क्या एयर में? नहीं, कुछ भी बन सकता है, यानी शेप जो उसका है वो फिक्स नहीं है। सेकेंड वन, वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या सीन है कि शेप हमने देख लिया कि इसका फिक्स नहीं होता है, और जो वॉल्यूम जो हमारा होता है वो फिक्स होता है। वॉल्यूम हाई वॉल्यूम होता है, क्योंकि अब वॉल्यूम फिक्स तब तक है जब तक वो किसी कंटेनर में है। वॉल्यूम तब तक फिक्स है जब तक वो एक कंटेनर में है। आफ्टर दैट इनका जो वॉल्यूम भी होता है वो भी सॉलिड या गैस की अपेक्षा में क्या होता है? काफी ज्यादा होता है। वॉल्यूम भी इनका चेंज हो जाता है, लार्ज वॉल्यूम हो जाता है। वॉल्यूम क्या हो जाता है? लार्ज हो जाता है। तो वॉल्यूम क्या इसमें चेंज हो जाता है? वॉल्यूम चेंज हो जाता है। गैस है, गैस का वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, वो कम ज्यादा वॉल्यूम चेंज हो जाता है इसमें। ठीक है, सो इस चीज को हम कैसे समझेंगे? क्योंकि ये अब थर्ड इसका समझते हैं, उससे ये कोरिलेट करेंगे। तो थर्ड हमारा जो था वो कंप्रेसिबिलिटी का था, तो ये लेस थे, ये नॉर्मल थे, और ये बहुत हाई होंगे, ये हाईली कंप्रेसिबल। ये हाईली कंप्रेसिबल होंगे, इनको आप ज्यादा से ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो। दैट्स वाई कि हम इनको कम से कम जगह पे क्या
कंटेन कर लेते हैं, जो गैसेस हमारी होती हैं इनको कम से कम जगह में हम कंटेन कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट इजीली कर लेते हैं। हमारा जो गैस सिलेंडर होता है उसमें भी एलपीजी भरी हुई होती है। गैस सिलेंडर हमारे घर में होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एलपीजी गैस भरी होती है, एलपीजी होती है इसमें, ठीक है। तो क्या है कि इनकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है, तभी ये लार्ज वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, एक छोटी सी जगह पे ऑक्यूपाई कर लेते हैं, रख लेते हैं। ये गैस की टेंडेंसी होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन हम आपको समझाएंगे इनके पार्टिकल्स कैसे डिजाइन होते हैं, कैसे रखे जाते हैं इन तीनों के। सो लेट अस सी व्हाट अबाउट द इनके, अब हम पार्टिकल्स को देखेंगे कि किस तरह से डिजाइन किए जाते हैं। ओके, देखिए, तो पहले हम सॉलिड का देखते हैं। किसका? सॉलिड का। ओके, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो कैसे होते हैं, इनकी डिजाइन्स क्या होती हैं, देखिए। ठीक है, तो देखते हैं अब हम। तो ये सॉलिड है, इसमें जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, ये कुछ इस तरह से डिजाइन्ड होते हैं, कुछ इस तरह से, पास पास, बहुत पास पास, इस तरह से ये डिजाइन होते हैं, ठीक है। ये हो गया सॉलिड के लिए। सॉलिड में क्या हो रहा है कि जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास डिजाइन होते हैं, जबकि लिक्विड में ऐसा नहीं होता। लिक्विड में क्या होता है, जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ दूर दूर डिजाइन होते हैं। ये हम लिक्विड की बात कर रहे हैं। सॉलिड में क्या होता है, वो काफी आसपास होते हैं, काफी आसपास होते हैं, और लिक्विड में उनसे कुछ दूर दूर होते हैं। अब हम देखेंगे गैस में क्या होता है। गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो और भी दूर दूर होते हैं, काफी ज्यादा दूर होते हैं कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। सो अभी हमने देखा कि यहाँ पर शेप फिक्स है। क्यों फिक्स है शेप? शेप क्यों फिक्स है? क्योंकि इनके बीच जो प्लेस है वो बहुत कम है। आप इसको अगर कंप्रेस करने की कोशिश करोगे, आप इनको अगर कंप्रेस करो, ठीक है, कंप्रेस करो, क्या इजीली कंप्रेस होंगे? इनके बीच तो प्लेस ही नहीं है, तो कंप्रेस कैसे होंगे? मतलब कंप्रेस ये इजीली नहीं हो सकते। आप यही प्रॉपर्टी इन पे डालो, लाइट कंप्रेस होंगे। क्यों? देखिए इस पे लिखा है, ये कंप्रेसिबिलिटी को देखिए, तो ये कंप्रेसिबल होते हैं। कौन? लिक्विड। तो लिक्विड की क्या है, ये कंप्रेस इजीली हो जाएंगे। तो जब अगर ये कंप्रेस हो जाएंगे तो ये अपने शेप को चेंज कर लेंगे, ओके, लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहेगा, वॉल्यूम फिक्स रहेगा। नीचे गैसियस स्टेट में आ जाइए। गैसियस स्टेट में हमने क्या जाना था कि ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। तो हाईली कंप्रेसिबल होंगे क्यों? क्योंकि इनमें अगर ये प्रॉपर्टी आप डालोगे तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत काफी दूर दूर हैं, तो ये इजीली कंप्रेस हो जाते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है गैस की, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि तीनों की प्रॉपर्टीज किस तरह से होती है। तो एक लिक्विड, गैस और सॉलिड, ठीक है। अब हम देखेंगे जो आपस में मैटर है, हमने तीन मैटर पढ़े, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीन पढ़े। अब हम ये देखेंगे क्या ये आपस में चेंज हो सकते हैं? क्या ये आपस में चेंज हो सकते हैं? लाइक सॉलिड लिक्विड में हो जाए, लिक्विड गैस में हो जाए, गैस सॉलिड, गैस लिक्विड, कुछ ऐसा देखते हैं। तो इसके लिए हम इसको देखते हैं
ओके, सो देखिए ये सॉलिड है हमारे पास, लिक्विड है, एंड ये गैस। ठीक है, क्या है? गैस है। तो सबसे पहले हम इनको चेंज करने के लिए प्रॉपर्टीज पुट करेंगे। क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज को पुट करेंगे। एक प्रॉपर्टी हम लेंगे, लाइक हमने फर्स्ट ले ली टेम्परेचर। हमने टेम्परेचर अप्लाई किया, हमने टेम्परेचर अप्लाई किया तो क्या होता है देखिए, हमने सॉलिड पे किया टेम्परेचर अप्लाई, इसको क्या किया? हीट किसमें चेंज हो गया? लिक्विड में। सॉलिड पे हमने हीट अप्लाई की, वो लिक्विड में चेंज हो गया। आपके पास बर्फ होती है, या बर्फ को अगर आप नॉर्मल एटमॉस्फेयर में लाते हो तो वो लिक्विड में चेंज होता है। क्यों? क्योंकि उसमें टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है, टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसलिए वो हीट को एब्जॉर्ब करके लिक्विड में चेंज हो जाता है। अगर आप लिक्विड को हीट करो, लिक्विड को हीट करो तो वो गैस फॉर्म में बनता है। आप वाटर को ले लीजिए किसी भी वेसल में, वाटर को ले लीजिए किसी भी वेसल में, तो देखेंगे कि लिक्विड से वो गैसियस फेज में जाता है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जब आप उसको टेम्परेचर देते हो। तो ये हम इफेक्ट किसका देख रहे हैं? टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं। आफ्टर दैट गैस, अब वापस चलते हैं, इसको हम कर रहे हैं कूल। कूल करना भी एक टेम्परेचर ही है, हम टेम्परेचर को डाउन कर रहे हैं। जो गैसियस फेज है वो लिक्विड में चेंज होती है। आपने देखा होगा वेपराइजेशन, वेपराइजेशन ये कैसे होता है? ये भी तो गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में जाता है। तो वेपराइजेशन कैसे हो रहा है? कि गैसियस है, हमने कोई ऊपर एक, लाइक ये हमारा पॉट है, इसमें वाटर भरा है, हमने ऊपर एक डिस्क लगा दी, जिससे जो गैस, इसके गैस के पार्टिकल्स जो ऊपर जा रहे थे वो क्या हो रहे हैं? या वेपर होके ये छोटे 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 क्या बूंदों में, छोटी छोटी ड्रॉप्स में चेंज हो रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? गैस टू लिक्विड, लिक्विड में चेंज हो रहा है। आफ्टर दैट इसको और कूल करते हैं। लिक्विड कहाँ जा रहा है? कूल कर रहे हैं, लिक्विड कहाँ जा रहा है? सॉलिड में। कैसे? बर्फ को आप जमाते हो, आप बर्फ को जमाते हो तो रेफ्रिजरेटर आपका क्या करता है? टेम्परेचर को चेंज कर रहा है, टेम्परेचर को कम कर रहा है। तो फिर लिक्विड से कहाँ जा रहा है? वो सॉलिड फेज में जा रहा है। तो ये सारे वेरिएशन किसकी वजह से हो रहे हैं? ये सारे वेरिएशन हो रहे हैं टेम्परेचर की वजह से। कि एक टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर जो होता है वो क्या इफेक्ट करता है। अब टेम्परेचर दो तरह के इसमें इफेक्ट भी करता है। दो पॉइंट्स हमको मिलते हैं किसी टेम्परेचर में। नंबर 1 मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एंड नंबर 2 बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो ये क्या होते हैं? ये भी स्टेट चेंज से ही रिलेटेड है। तो मेल्टिंग पॉइंट हमारा फर्स्ट पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट कब होता है? कि जब कोई सॉलिड लिक्विड में जा रहा है, जब कोई सॉलिड लिक्विड में जा रहा है तो उस टाइम मिनिमम टेम्परेचर, उस टाइम वो मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, क्या चाहिए हमको? मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर चाहिए जो सॉलिड को किस में चेंज कर रहा है? लिक्विड में चेंज कर रहा है। तो वो जो मिनिमम टेम्परेचर होता है उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मैटर होगा हमारा, तो वो मेल्ट हो जाएगा एट मेल्टिंग पॉइंट। एंड व्हाट अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट? तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ये होता है, लिक्विड टू गैस। जब हमारा कोई लिक्विड ऐसे मिनिमम टेम्परेचर पे, जब वो लिक्विड हमारा गैसियस फेज में चेंज होने लगे, तो जो मिनिमम टेम्परेचर वहां पे भी होगा, मिनिमम टेम्परेचर जो चेंज किसको करे? लिक्विड को गैस में करे, तो वो क्या हो जाता है? हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हमारा लिक्विड वाटर है वो गैसियस फेज में चेंज होने लगता है। इसलिए बोलते हैं कि जो हमारा वाटर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। एक और होता है फ्रीजिंग पॉइंट। नंबर 3 जो होता है वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है,
सो व्हाट अबाउट द फ्रीजिंग पॉइंट? सेम मिनिमम टेम्परेचर, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है जब हम लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं। लिक्विड से सॉलिड में जब आप जाओगे, लिक्विड से सॉलिड में जब आप जाओगे तो क्या होता है? फ्रीज होती हैं चीजें। आप लिक्विड वाटर लेते हो, उसके बाद में उसको सॉलिड फॉर्म में चेंज करते हो, बर्फ में चेंज करते हो, तो क्या हो रहा है? फ्रीज हो रहा है। तो ये इसका क्या होता है? freezing point at the minimum temperature when the liquid state changes into solid state is said to be freezing point. melting point कैसे define करेंगे? the minimum temperature at which liquid state changes into solid state changes into liquid state and आप boiling point को कैसे define करोगे? boiling point जो हमारा होता है वो होता है the temperature at which liquid state, the minimum temperature at which liquid state changes into gaseous state, it called as boiling point. ठीक है, ये boiling point होता है। वाटर का आप सभी लोग जानते हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो ये हमने जाना कि कोई भी हमारा जो मैटर की जो हमारी तीनों स्टेट्स हैं उस पे टेम्परेचर का क्या वेरिएशन होता है, टेम्परेचर किस तरह से इस पे वेरी करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू बच्चों।